मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश। और मैं आपको बता दूँ, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एक हैंगिंग ब्रिज है। इसके आगे यहाँ से और लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक यहाँ पे पोर्ट्रेट ट्रैक यहाँ पे बनाया गया है। और मैं आपको बता दूँ, बास्कोन जैसा यहाँ पे एक उत्सव मनाते हैं लोग। बास्कोन एक टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक बास्कोन आयोजित किया जाता है इस लफारादा क्षेत्र के लोग। तो उस वक्त ये जो जगह हम जहाँ पे खड़े हैं, इसे गोस्ट केव भी माना और कहा जाता था इसे, और जिसे यहाँ के लोग जुली के नाम से जाना जाता है। तो बास्कोन के वक्त यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आए इसे देखने के लिए, क्योंकि इसके एक यहाँ पे एक कहानी है कि यहाँ के लोग इसे गोस्ट केव यानी कि शैतानों का जगह इसे कहा जाता है। तो उसी को देखते हुए हमारे राज्य ने यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए इसके आगे आपको घूमने फिरने का काफ़ी जगह है। इससे जैसे हम पार करेंगे इसे हैंगिंग ब्रिज को, आपको मिलेंगे वहाँ पे टूरिस्ट बैठने का जगह भी वहाँ पे दिया गया है, बनाया गया है। और वहाँ पे रेलिंग द्वारा आप पूरे जंगलों का यहाँ पे घूम फिर सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ ही आप इन नदी के किनारे किनारे होते हुए यहाँ पे आप मछलियों का आनंद ले सकते हैं। यही सोच के हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2019 को टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे 1 करोड़ रुपये का टेंडर किया गया था, NIT टेंडर दिया गया था, जहाँ से कंट्रैक्टर ने टेंडर को जीता। जीतने के बाद उसे PWD बासार को हैंडलिंग किया गया। तो मैं आपको बता दूं, 2019 को जैसा ही टर्म्स एंड कंडीशन है आपके टेंडर के, 6 महीने के अंदर ही अंदर इस ब्रिज को और इसके जितने भी बनाने थे, जितनी भी टेंडर पे जो कुछ लिखा और देखा गया है, उसे कंट्रैक्टर द्वारा पूरे कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन आज 2021 है, यानी कि 3 साल हो चुके हैं, इसके जो बिल है, पेंडिंग बिल है, एक पैसा तक हमारे कंट्रैक्टर तक नहीं पहुंचा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे राज्य सरकार से और टूरिज्म डिपार्टमेंट से। हमारे यहाँ हर वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी कहते हैं कि टूरिज्म ही हमारे इस राज्य को डेवलपमेंट यानी कि ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। इसके लिए हमारे जीरो पे भी काफ़ी टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, तावांग पे बढ़ावा दिया गया है, मेचुका पे भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया। लेकिन लफारादा क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार टेंडर वगैरह डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही काम समाप्त हो जाते हैं कंट्रैक्टर को पाई का मोहताज बना देते हैं। ये लफारादा क्षेत्र में क्यों, ये सबसे बड़े सवाल है हमारे राज्य सरकार से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल उग चुके हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि ये सालों से यूं ही बेकार पड़ा हुआ है। यहाँ से आपको मैं बता दूं, पब्लिक जो मनी होते हैं, पब्लिक के लिए जो पैसा जो बनाया गया है, इसको आप देखा जाए तो यहाँ पे बेकार खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे कंट्रैक्टर अपने पाई रुपया जो जोड़ के टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करने के बाद टेंडर पे बेस्ट क्वालिटी देने की काफ़ी कोशिश करते हैं और दे भी चुके हैं। लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट है अभी तक 1 रुपये भी इसके काम के पैसा उसके अकाउंट पे नहीं देगा। ये सबसे बड़े सवाल है, ऐसा क्यों? हमारे लफारादा क्षेत्र के जो कंट्रैक्टर होते हैं, हमारे अरुणाचल के जो कंट्रैक्टर होते हैं, उसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों हमारे राज्य सरकार की ओर से? हमारे राज्य सरकार की ओर से हमारे लफारादा के जो कंट्रैक्टर है उसे अनदेखा क्यों किया जा रहा है, उसके काम को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक LOC क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सुनिए और देखिए, यहाँ पे जितने भी बनाया है स्ट्रक्चर काफ़ी वेल्डिंग किया गया है। यहाँ पे देखिए अब तक कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पे घास जो है जरूर उठ गया है, 3 साल हो चुका है, इसे बेजीव
यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि इसका बनवाने के बाद भी कोई इसका आने वाले दिनों में काम नहीं दिखा जा रहा है। क्यों इस पे भी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे सरकार की सख्त से सख्त आपका कमजोरी साफ नज़र आता है। तो कॉन्ट्रैक्टर से हम बातें करेंगे, बात करना चाहेंगे। आप हमारे साथ मौजूद है, इसे जिन्होंने बनाया है कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ आज मौजूद है। तो सर, इसे आपने कब बनाया था सर? ये हमें 2019 में ये गवर्नमेंट का साथ में टेंडर हुआ, टेंडर करके एग्रीमेंट किया। ये हमारा एग्रीमेंट लेटर है। तो 2019 में हमको अवॉर्डिंग लेटर दिया। तो 2019 में ही हम विद इन ए पीरियड में हम काम ख़त्म कर दिया। टाइम से पहले हमें काम ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म करने के बाद हमें सैंक्शन तो हो चुका है, लेकिन टेंडर भी हो चुका है, लेकिन एलओसी जो इशू करने वाला गवर्नमेंट जो है आपको फाइनेंस से कंकरेंस नहीं किया, फाइनेंस से एलओसी नहीं दे रहा है। तो हमें ये गवर्नमेंट को हम ये अनुरोध करता है, ये रिक्वेस्ट करता है, अगर पैसा नहीं तो टेंडर नहीं कराना चाहिए। अगर पैसा है तो टेंडर कराए, तो कम से कम काम खत्म होने से पेमेंट होने के बाद पेमेंट दे देना है। काम नहीं करते तो पेमेंट मत दीजिए, ये हम मानते हैं। काम होने के बाद 100% हम काम खत्म कर दिया उसी समय पे। यहाँ एक सस्पेंशन ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज है, उसके बाद और अंदर में और एक तो है, उसे भी खत्म कर दिया। और कम से कम 2-3 किलोमीटर पूरा पोटर ट्रैक है। और वहाँ अभी सर ने बताया कि वहाँ टूरिस्ट का एक कैंप वगैरह है, वहाँ में कुछ बेचने का साधन वगैरह बनाया, चेन लिंक लगा के पहाड़ में पूरा हमने बनाया। वो सब बहुत खर्चा किया है। तो इतना खर्चा करने के बावजूद भी हमें एक पैसा अभी तक नहीं मिला। तो हम तो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर किसी से दार लेकर काम को ख़त्म करेगा बोल के इंटरेस्ट का साथ दार लेकर 10%, 5% का साथ इंटरेस्ट लेकर काम करता है। इंटरेस्ट तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट तो हमको अभी इंटरेस्ट नहीं देगा। कम से कम अभी होने से भी कम से कम रिलीज़ कर दीजिए, कम से कम हमको पेमेंट दिला दीजिए। ये गवर्नमेंट को हम अनुरोध है। तो हमारा पेमा खांडू तो आपका गवर्नमेंट को हम अनुरोध है, पेमा खांडू को भी हम विनती करता हूँ, कम से कम हमें पेमेंट दिला दीजिए। थैंक यू। मैं आपको बता दूं, अरुणाचल पे ऐसे कई कॉन्ट्रैक्टर है जो वक्त से पहले काम खत्म कर देते हैं, और ऐसा कई कॉन्ट्रैक्टर है जो वक्त देने के बावजूद भी काम को समाप्त नहीं कर पाता है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं दिल से अगर लगा के, मन लगा के अपने जो काम को वक्त से पहले अगर कंप्लीट कर देते हैं, उसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर देखते हुए उसे बढ़ावा देने के साथ साथ उसकी जो पेमेंट है उसे जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए। ये एलओसी का चक्कर आखिर है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ये एलओसी का चक्कर है कि आप अगर, जैसा हमारे कॉन्ट्रैक्टर जी ने कहा है, अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपको टेंडर नहीं कराना चाहिए। आपके पास पैसा अगर नहीं है तो आपको एनआईटी पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप एनआईटी पे अगर नहीं डालते तो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन अभी ऐसा माहौल हो गया कि लोग पार्टिसिपेट किया और वक्त से पहले ही इतने अच्छे काम को अंजाम दिया, कंप्लीट कर दिया। तो सरकार एलओसी देने से इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़े सवाल है। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से और हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं अपील और दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप एक नज़र ज़रूर देखें इसे। और हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं बाकी जिलों के क्षेत्र के अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो लपारादा के इसे बहुत ही अनदेखा किया जा रहा है। तो मैं सरकार से कहता हूं कि आप एक झलक हमारे लपारादा के जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे ज़रूर देखें और इस तरह का पेंडिंग बिल को ज़रूर जितने हो सके फाइनेंस का आपका जो कॉन्फिडेंस है उसे क्लियर करें और एलओसी जल्द से जल्द दे, ताकि आने वाले दिनों में कॉन्ट्रैक्टर दिल लगा के, मन लगा के इसी तरह का काम को सही ढंग से करे। जय भारत, जय अरुणाचल।